नॉरफॉक साउदर्न ने एनटीएसबी की सुनवाई से पहले कहा कि रेल मार्ग वेंट और बर्न निर्णयों की जांच करेंगे। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड द्वारा यह बताने से कुछ दिन पहले कि पूर्वी फिलिस्तीन के पटरी से उतरने के बाद 5 टैंक कारों को उड़ाने और अंदर जहरीले रसायन को जलाने में पहले उत्तरदाता गलत क्यों थे, नॉरफॉक दक्षिणी ने शुक्रवार को कहा कि वह उन तरीकों को सुधारने के लिए एक उद्योग व्यापी प्रयास का नेतृत्व करने की योजना बना रहा है जिससे वेंट और बर्न जैसे फैसले लिए जाते हैं। रेल रोड ने कहा कि उसने संघीय सरकार के साथ समझौते के हिस्से के रूप में अपने विनाशकारी पटरी से उतरने के बाद से सीखने के लिए इस प्रयास का नेतृत्व करने का वादा किया है। एनटीएसबी इस बात पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को सुनवाई करेगा कि 3 फरवरी 2023 को पटरी से उतरने का कारण क्या था और भविष्य में इसी तरह की पटरी से उतरने को कैसे रोका जाए। उस रात 3 दर्जन से अधिक रेलगाड़ियां पटरी से उतर गईं और स्टील की टूटी फूटी गंदगी में ढेर हो गई, जिसमें 11 टैंक कारें टूट गईं और उनका खतरनाक माल फैल गया जिससे आग लग गई। 3 दिन बाद रिस्पॉन्स के प्रभारी अधिकारियों ने निर्णय लिया कि उनमें से एक को विस्फोट से बचाने के लिए 5 विनाइल क्लोराइड टैंक कारों को बाहर निकालना और जलाना होगा। उस कार्रवाई से ट्रेन के ऊपर बड़े पैमाने पर आग के गोले बने और ओहियो पेंसिल्वेनिया सीमा पर शहर के ऊपर काले धुएं का घना गुब्बार फैल गया। आधे शहर को कई दिनों के लिए खाली करना पड़ा और निवासी अभी भी इससे होने वाले संभावित स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में चिंतित हैं। एनटीएसबी अध्यक्ष जेनिफर होमेंडी ने इस साल की शुरुआत में कांग्रेस को बताया कि ऐसा नहीं होना था। उन्होंने कहा कि विनाइल क्लोराइड बनाने वाली कंपनी ऑक्सीविनाइल्स के विशेषज्ञ निश्चित थे कि जिस रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण उन टैंक कारों में विस्फोट हो सकता था वह नहीं हो रही थी। लेकिन ओहियो के गवर्नर, पहले उत्तरदाताओं और यह निर्णय लेने वाले खतरनाक सामग्री विशेषज्ञों ने कहा है कि उस दिन उनके पास जो जानकारी थी उससे उन्हें विश्वास हो गया कि एक विस्फोट होने की संभावना है जिससे वेंट बनाना और जलाना उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है, भले ही इससे कैंसर पैदा करने वाले डायोनिक्सिन फैल सकते हैं। क्षेत्र ट्रेन में खतरनाक रसायनों से निपटने में पहले उत्तरदाताओं की मदद करने के लिए रेलवे द्वारा नियुक्त स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टर के अध्यक्ष ड्रू मैककार्टी ने इस वसंत में एनटीएसबी को लिखे एक पत्र में कहा कि एपी को पता चला कि घटना स्थल पर मौजूद ऑक्सीविनाइल्स विशेषज्ञों ने असहमति व्यक्त की और आश्चर्य व्यक्त किया। डलास का ऑक्सीकथन कि टैंक कारों के अंदर पॉलीमराइजेशन नहीं हो रहा था। मैककार्टी ने कहा कि आखिरकार हमारे लिए ऑक्सी का इनपुट परस्पर विरोधी था। पिछले वर्ष के दौरान उस रासायनिक निर्माता ने उस स्थिति पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है जो पिछले वसंत में उसके विशेषज्ञों द्वारा दी गई गवाही से परे पहले से ही मुकदमों का विषय है। नॉरफॉक सदर्न के सीईओ एलन शॉ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उद्योग इन निर्णयों के तरीके में सुधार कर सकता है जो अंतिम उपाय है रेल सुरक्षा में सुधार के लिए किए जाते हैं। Settings. Use YouTube audio library only. Add bold subtitles with a popping effect. अचानक आई मुसीबत के समय तुरंत प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहले उत्तरदाता विशिष्ट प्रशिक्षण से लैस कार्रवाई में जुट जाते हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। जैसे ही निकासी प्रोटोकॉल शुरू किए जाते हैं, हर सेकंड मायने रखता है। समन्वय और संचार जीवन रेखा बन जाते हैं, नागरिकों को सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन करते हैं। यह तैयारी और लचीलता का प्रमाण है जो समुदाय की ताकत और अग्रिम पंक्ति के लोगों की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एनटीएसबी अध्यक्ष ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हम इस घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी टीम पूरी तत्परता से काम कर रही है, सबूतों के हर टुकड़े की जांच कर रही है ताकि पूरी तरह से जांच सुनिश्चित हो सके। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, विशेषज्ञों के बीच असहमति सामने आई है। कुछ का मानना है कि मानवीय भूल प्राथमिक कारण थी, जबकि अन्य का तर्क है कि यांत्रिक विफलता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह बहस स्थिति की जटिलता पर प्रकाश डालती है और एक व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता को रेखांकित करती है। अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए एक विशेष पेशेवर सेवा ठेकेदार को लाया गया है।
उन्होंने टिप्पणी की, दुर्घटना पुनर्निर्माण और फॉरेंसिक विश्लेषण में हमारी विशेषज्ञता मूल कारण की पहचान करने में सहायता करेगी। हम सटीक और विश्वसनीय निष्कर्ष देने के लिए एनटीएसबी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नॉरफॉक सदर्न के सीईओ ने एक बयान जारी किया जिसमें घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने कहा, सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किसी भी आवश्यक बदलाव को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।